नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दी ये खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। केंद्रीय विधि राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल अदालत से बरी। आगजनी और बवाल के मामले में विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला। 8 साल पुराने बवाल, आगजनी और लूटपाट के मामले में फिरोजाबाद एमपी एमएलए कोर्ट ने केंद्रीय विधि कानून राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को सभी मामलों से बरी कर दिया है। वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव में मतदान में धांधली के विरोध में भाजपा प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल ने सुभाष चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया था। वर्ष 2014 में ये विरोध प्रदर्शन हुआ था। वहीं वर्ष 2014 के फिरोजाबाद में हुए लोकसभा चुनाव में मतदान में धांधली के विरोध में बीजेपी प्रत्याशी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल व भाजपा नेताओं ने सुभाष चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान जमकर बवाल, आगजनी और लूटपाट हुई थी। इस मामले में प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल समेत सैकड़ों लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने प्रोफेसर बघेल समेत 60 के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया, जिसमें 16 अप्रैल को अंतिम बहस हुई थी। वहीं बता दें, सभी मामलों में कोर्ट ने बरी किया है। मंगलवार को इस मुकदमे का फैसला आना था। इस पर सभी की निगाहें लगी थीं। प्रोफेसर बघेल पक्ष के अधिवक्ता राजेश कुलश्रेष्ठ ने बताया कि न्याय की जीत हुई है। अदालत ने उन्हें सभी मामलों से बरी किए जाने का फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट जितेंद्र सिंह ने ये फैसला सुनाया है। फिरोजाबाद से ऋषि पंडित की रिपोर्ट। सबसे पहले तो माननीय न्यायालय का आभार प्रकट करना चाहूँगा। जैसा हम सबको मालूम है कि न्यायपालिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संस्था है और भारत का संविधान और कानूनों में हमारी पूरी तरह से आस्था एवं विश्वास है। एक आम आदमी की तरह मैंने पूरे अदालत की सभी लगभग तारीखों को मैंने अटेंड किया और लगभग 8 साल या 7 साल 8 साल हो गए। 8 साल बाद आज ये फैसला आया। 2014 में मैं उसको गुनाह तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे सैफी परिवार के श्री अक्षय यादव के सामने अपना प्रत्याशी बनाया। आप सबको पता है कि 24 अप्रैल 2014 को मास बूथ कैप्चर और हिंसा हुई और लगभग 300 बूथों की लूट की गई और वो रिकॉर्ड बताता है कि 80% से लेकर 100% तक मतदान हुआ। कई बूथों पर पुनर्मतदान किया गया। उसके विरोध में हम लोग एक ज्ञापन देना चाह रहे थे। उस पर तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के इशारे पर कई झूठे मुकदमे पंजीकृत कराए गए, जिसमें एक मुकदमा अपराध संख्या 349/2014 धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506, 332, 436, 336 सिविल क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट और इन 307 विषय 395 और 397 आईपीसी में ये अभियोग पंजीकृत हुआ, जिसको विवेचना के बाद, जिसमें मेरे अलावा खान सिंह यादव, शिव सिंह चक और शंखवार और भगवान दास शंखवार के खिलाफ और श्याम सिंह यादव के खिलाफ अभियोग एवं 1000 अन्य के खिलाफ अभियोग पंजीकृत धाराध्यक्षण में हुआ। इसके बाद ही उस समय के सीओ टूंडला मिस्टर KS राणा ने ये लिखाया था कि उनकी रिवॉल्वर को मैं और मेरे भाई भी और तमाम लोग रख छोड़े। विवेचना के बाद विवेचना में श्री शिव सिंह चक पूर्व विधायक, घनश्याम शंखवार और श्याम सिंह यादव को के खिलाफ चार्जशीट नहीं गई। मेरे खिलाफ और लगभग 60 लोगों के खिलाफ एक चार्जशीट अदालत में प्रेषित हुई, जिसको अलग अलग समय अलग अलग न्यायालयों ने, क्योंकि डकैती थी तो एंटी डकैती जज साहब ने सुना। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह हुआ कि MP MLA स्पेशल कोर्ट प्रयागराज में स्थापित की हो। हमने बहुत सारी तारीखें देखी। इसके बाद फिर MP MLA कोर्ट वो अपने उसी जनपद में जहाँ पर अपराध हुआ है वहाँ भेजी गई। तो यहाँ भी अलग अलग माननीय न्यायाधीशों ने इस मुकदमे को सुनते हुए आज फाइनली MP MLA स्पेशल जज श्री जितेंद्र सिंह जी ने मुझे सहित मेरे बाकी 60 अभियुक्त थे, उनको साक्ष्यों के अभाव में बरी करने का काम किया है। और अभियोजन की तरफ से लगभग 10
गवाह पेश किए गए 10-11 और मेरे वकील श्री राजेश कुलशेख जी और शेर सिंह राजपूत जी ने हमारी वो किया और ब्रजेश यादव अभियोजन की तरफ से उन्होंने पैरवी की। मैं हमेशा लोगों से कहूँगा कि हमारे यहाँ थोड़ा देर हो जाती है, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई कहा जाता है, लेकिन अंततः हम लोग दोष मुक्त किए गए हैं और ये सरकार ने तत्कालीन अखिलेश यादव की सरकार ने उनके परिवार से चुनाव लड़ने पर ये बदले की भावना से उनके इशारे पर ये अभी मुकदमा पंजीकृत कराया।